नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम आँखों की एक ऐसी औषधि घर पर ही तैयार करने का फार्मूला शेयर करने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग करके आप घर पर ही इस औषधि को बना करके अपने नेत्रों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, नेत्रों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जो भी आँखों में विकार आ रहा है, आँखों में कमजोरी आ रही है, देखने में समस्या आ रही है, सिर में दर्द रहता है और लग रहा है कि आँखें धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं, तो इस फॉर्मूले का, इस आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करके आप निश्चित ही अपनी आँखों के स्वास्थ्य को अत्यधिक बेहतर बना सकते हैं, अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं और समस्त प्रकार के दृष्टि दोषों से भी छुटकारा पा सकते हैं, यदि इसका प्रॉपरली उसी प्रकार से प्रयोग करें जिस प्रकार से इसका प्रोसेस है, इसकी प्रक्रिया है। इसको बनाने की विधि हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। विधि इतनी सरल है कि आप घर बैठे ही इस औषधि को तैयार कर सकते हैं, बिना किसी की सहायता से। केवल बाज़ार में उपलब्ध औषधियों को प्रयोग करके, उनको खरीद करके इसको घर पर ही बना सकते हैं और ये आपकी आँखों के लिए एक अमृत के समान कार्य करेगा। तो आज के अंक में हम आँखों की रोशनी कैसे बढ़े, इस विषय पर केवल चर्चा ही नहीं करेंगे, बल्कि आपको इसका प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशंस जो आयुर्वेद के ग्रंथों से हमने लिया है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको घर पर ही तैयार करके आप अपने नेत्रों को एक नया जीवन दे सकते हैं। और यकीन मानिए कि इस औषधि का प्रयोग जितने लोगों ने नियम पूर्वक किया है, उन लोगों को 99% फ़ायदा हुआ है। 1% कुछ अन्य वजह हो सकती हैं, जिनमें मादक पदार्थों का सेवन आदि यदि न छोड़ा हो व्यक्ति ने, तब 1% इसमें असफलता की संभावना है। परंतु जिसने भी मादक पदार्थों को छोड़ करके, प्रत्येक प्रकार के नशीले पदार्थों को छोड़ करके इस औषधि का सेवन किया, उनकी नेत्र ज्योति में निश्चित ही आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध योग है आयुर्वेद का। आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में इसका वर्णन है और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस औषधि को किस प्रकार से घर पर ही बनाया जा सकता है। वैसे तो ये औषधि विभिन्न औषधि विक्रेताओं द्वारा, जो आयुर्वेद की औषधियाँ बनाते हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। परंतु उचित यही होगा कि आप इसको घर पर ही तैयार करें, क्योंकि तब आपको पता रहेगा कि हम जो औषधि का सेवन कर रहे हैं उसमें वास्तव में क्या क्या घटक हैं, क्या क्या उसके अंदर तत्व हैं, क्या क्या हमने मिलाया है, आपको पूरा पता रहेगा। तो ये दोनों आपके पास विकल्प हैं। अगर आप किसी प्रसिद्ध आयुर्वेद निर्माता की इस औषधि को खरीदना चाहें तो वहाँ से भी खरीद करके सेवन कर सकते हैं। परंतु यदि आप इसको घर पर ही तैयार करना चाहते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, पूर्णतः आप इसको अपने हाथों से ही बनाकर सेवन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के अंक को पूरा ध्यान से देखने की आवश्यकता है, जिसमें हम पूरा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करेंगे, किस प्रकार से इस औषधि को तैयार करना है और किस प्रकार से सेवन करना है। ये विधि जान लेने के पश्चात यदि आप नेत्र रोगों में इसका प्रयोग करते हैं, तब आपको निश्चित ही अत्यधिक लाभ प्रत्यक्ष दिखाई देगा। और यदि आपको कोई भी नेत्र रोग नहीं है, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। एज ए टॉनिक आप इसका सेवन करिए। आपको नेत्र रोग है तो वो दूर होंगे, नज़र की कमजोरी, दृष्टि की वीकनेस दूर होगी। परंतु ऐसा नहीं है कि इसको केवल आँखों की कमजोरी में ही प्रयोग करना है, या आँखों की कमजोरी की वजह से जो सिर दर्द रहता है उसी में प्रयोग करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि आपकी आँखें स्वस्थ हैं तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तब ये एज ए टॉनिक काम करेगा और आपकी आँखों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। तो आँखें स्वस्थ हों अथवा आँखें वीक हों, दुर्बल हों, दोनों ही परिस्थितियों में
आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करें जो कि हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसे आप अपने घर पर अपने हाथों से निर्मित कर सकते हैं। तो इस फॉर्मुलेशंस की जो घटक औषधियाँ हैं, जो द्रव्य हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं और आपके समक्ष हम इनको प्रदर्शित भी कर रहे हैं। कौन कौन सी औषधियाँ आपको मिलानी है, किस प्रकार से मिलानी है और किस प्रकार से ये फॉर्मूला तैयार करना है, इसका वर्णन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आज हम आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध औषधि सप्तामृत लौह का वर्णन करने जा रहे हैं। ये औषधि अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक टाइम टेस्टेड है। लाखों वर्षों पूर्व इसके जो फॉर्मूलाज बनाए गए थे वो आज भी जब इसका प्रयोग करते हैं तब आज भी उसी प्रकार से लाभकारी सिद्ध होते हैं जैसे कि लाखों वर्ष पूर्व इनको शेयर किया गया था, इनको बनाया गया था, इनका ज्ञान दिया गया था। तो आज हम इसी सप्तामृत लौह को घर पर कैसे तैयार करें और कैसे उससे अपने नेत्रों की ज्योति बढ़ाएं और अपने नेत्रों की वीकनेस को, अपनी आँखों की कमजोरी को कैसे दूर करें, आज इसी को शेयर करने आपके साथ जा रहे हैं। तो सप्तामृत लौह को घर पर ही कैसे तैयार करते हैं, इसकी विधि है। आपको लेना है हरण, बहेड़ा, आंवला, यानी त्रिफला लेना है आपको। त्रिफला में ये 3 फल आ जाते हैं, हरण, बहेड़ा और आंवला। इसके अतिरिक्त आपको लेना है मुलैठी जिसे कहते हैं, उससे आप परिचित होंगे अच्छी तरह। प्रसिद्ध औषधि है, प्रसिद्ध जड़ी है, पंसारी के यहाँ लगभग प्रत्येक पंसारी के यहाँ उपलब्ध है। और ये हरण, बहेड़ा और आंवला भी लगभग प्रत्येक स्थान पर आपको मिल जाएगा जहाँ भी आयुर्वेदिक औषधियों की बिक्री होती है। तो आपको लेना है हरण, बहेड़ा, आंवला, मुलैठी और जो आपको चौथी चीज़ की आवश्यकता है, 5वीं चीज़ की आवश्यकता है, वो है लौह भस्म। लौह भस्म आपको किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक दवा विक्रेता के यहाँ से मिल जाएगी। विभिन्न कंपनियां भी लौह भस्म का निर्माण करती हैं। जो प्रसिद्ध कंपनियां हैं आयुर्वेदिक औषधियों की, जो निर्माता कंपनियां हैं, वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो आपको जो सप्तामृत लौह को घर में बनाने के लिए जिन जिन औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी, एक बार से उनको पुनः देख लेते हैं। वो हैं हरण, बहेड़ा, आंवला, मुलैठी और लौह भस्म। अब इन सबको समान मात्रा में आपको ले लेना है। मान लीजिए 5-5 चम्मच आपको प्रत्येक का प्रयोग करना है। तो समान मात्रा में इन सारी औषधियों को ले लीजिए। अब इन औषधियों को मिक्स करिए, 5 को, यानी हरण, बहेड़ा, आंवला, मुलैठी और लौह भस्म। इन 5 को आपको मिक्स करना है पानी में। हल्का सा पानी डालना है। 5 के चूर्ण को मिक्स कर लेना है। उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसको अच्छी तरह से पीस लेना है। पीस करके बिल्कुल इस प्रकार का चूर्ण जैसा बना लेना है, बहुत बारीक नहीं। इसको मोटा मोटा चूर्ण बना लेना है और इसको अब रख देना है सुखाने के लिए। सुखाने के लिए रख देना है। जब ये पूरी तरह से सूख जाए, जल तत्व इसमें से बिल्कुल निकल जाए, अब ये एक पाउडर की शक्ल ले लेगा, एक चूर्ण जैसा बन जाएगा। अब इसका आपको एक शीशी में, कांच की शीशी में भर करके इस चूर्ण को रख लेना है। अब आपको इसमें से 1 ग्राम लेना है। इसमें आप घी और शहद ये
मिला सकते हैं। इसे केवल घी के साथ ले सकते हैं, केवल शहद के साथ ले सकते हैं, परंतु इसको घी और शहद के साथ जब लेंगे तब ये अधिक गुणकारी हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि घी और शहद कभी भी समान मात्रा में नहीं लिया जाता, अन्यथा वो विष का कार्य करता है। तो घी और मधु दोनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन घी की मात्रा और शहद की मात्रा बिल्कुल समान नहीं होनी चाहिए। यदि 2 चम्मच शहद है तब 1 चम्मच घी होना चाहिए, या 2 चम्मच घी है तब 1 चम्मच शहद होना चाहिए। बिल्कुल बराबर बराबर घी और शहद को कभी ना मिलाएं, क्योंकि आयुर्वेद ने इसको विष की संज्ञा दी है। तो इसका 1 ग्राम लेकर के समान मात्रा, अलग अलग विषम मात्रा में आपको शहद और घी के साथ सेवन करना है। घी और शहद की मात्रा एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखनी है, बराबर मात्रा में नहीं लेना है। तो इस प्रकार से आप इसको दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं, और 2 बार सेवन करके, निरंतर सेवन करके जब आप कई सप्ताह बाद, बहुत से रोगियों में ये 2 महीने के भीतर ही अपना प्रभाव दिखाने लगता है, आप अपने ऊपर इस सप्तामृत लौह को, इस सप्तामृत लौह के चूर्ण रूपी औषधि को अपनी आँखों के संबंध में अवश्य ही प्रयोग करके देखें। यदि किसी भी प्रकार की आँखों की वीकनेस रहती है, आँखों की वीकनेस की वजह से सिर में दर्द रहता है, नेत्र दृष्टि कमज़ोर होती जा रही है, बहुत सारी वजह हैं इसकी। किसी भी वजह से यदि नेत्र की दृष्टि वीक होती जा रही है, तब आप सप्तामृत लौह को घर पर ही बना करके इसका प्रयोग करिए, और इसके प्रयोग के बारे में जो परिणाम आपको मिलें वो हमारे चैनल के साथ अवश्य शेयर करिए, ताकि बाकी जो दर्शक हैं, बाकी जो श्रोता हैं, बाकी जो जिज्ञासु हैं, बाकी जो आँखों की समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनकी दृष्टि कमज़ोर होती जा रही है, उन सभी को इससे लाभ मिले, उन सभी का भला हो, उन सभी को इस सप्तामृत लौह के उपयोग का पता लगे, जो अपने आप में ही आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध औषधि है, एक समय की कसौटी पर खरी औषधि है, एक टाइम टेस्टेड औषधि है, और ये आयुर्वेद के महाप्रसिद्ध योगों में से एक है, जो हमने आपके समक्ष आज प्रस्तुत करने का प्रयास किया, शेयर करने का प्रयास किया। इसी प्रकार के आयुर्वेद में बहुत से गुणकारी योग हैं, हजारों की संख्या में इस प्रकार के योग हैं, जो विभिन्न प्रकार की औषधियों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। योग यानी जोड़ना, विभिन्न प्रकार की अलग अलग औषधियों को मिला करके इतने गुणकारी योग बन जाते हैं कि वो एक से एक गंभीर रोगों को नष्ट करने में सहायक सिद्ध होते हैं। यू एंड योगा पर हमेशा से ही हमारा प्रयास रहता है कि आपके समक्ष हर वो जानकारी लेकर आएं जो सनातन शास्त्रों में मानव कल्याण के लिए वर्णित है। इसी क्रम में आज के अंक में हमने आपके साथ सप्तामृत लौह चूर्ण को घर पर बनाने का फॉर्मूला शेयर किया। ये आप किसी जिस आयुर्वेदिक औषधि विक्रेता से आप चाहें इसको खरीद करके घर पर ही बना सकते हैं, अथवा किसी अच्छी कंपनी का सप्तामृत लौह खरीद कर भी सेवन कर सकते हैं। यदि खरीद कर सेवन न करना चाहें तो आपके लिए हमने ये फार्मूला शेयर किया। ये फार्मूला हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जो इसका प्रयोग नियमित करते हैं, इसका निश्चित लाभ बताया है नेत्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गुणकारी, बहुत ही चमत्कारी फार्मूला है। इसका प्रयोग करिए, सप्तामृत लौह को घर पर बना करके देखिए और उसका सेवन करिए और उसके लाभों से परिचित होइए। न सिर्फ परिचित होइए बल्कि उसके लाभों को हमारे साथ शेयर भी करिए, जिससे अन्य श्रोता, अन्य दर्शक, अन्य जिज्ञासु, अन्य रोगी भी ये जान सकें कि हमारे आयुर्वेद में कितने गुणकारी योग दिए गए हैं जो जन सामान्य के प्रचलन में
नहीं आए हैं। तो आज के अंक में यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल D1D योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।